देख सकते हैं हम 29 तारीख को फेड रेट डिसीजन है, फिर 30 तारीख को ईसीबी इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ईयू जर्मन जीडीपी, यूएस जीडीपी, है ना, इतना सारा। मंथली ऑटोमोबाइल डाटा, मंथली ऑटोमोबाइल हमेशा आता है 1 तारीख को, वो 1 तारीख को आएगा, मंथली ऑटोमोबाइल डाटा आएगा। फिर यूनियन बजट जो है 1 तारीख को ही है। दिल्ली इलेक्शन 5 तारीख को है। आरबीआई पॉलिसी जो है 7 फरवरी को है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके जस्ट इलेक्शन डेट है 8 तारीख को। यानी अगर कुल मिला के अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर एक ही चीज़ देख सकते हैं कि 8 तारीख तक, मतलब 7 तारीख तक, ये 7 तारीख तक बहुत ही वाइटल है। यहाँ पूरा मार्केट जो है नीचे की तरफ रहेगा। मतलब ये सारा चीज़ तो हो चुका है, ये पहले का डाटा है, फेड रेट वगैरह। लेकिन मैं एक्चुअली ये जो लाइन है, इवेंट्स लाइन है, ये जो आपको जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है, ये इवेंट लाइन है। तो मैं एक्चुअली आगे यहाँ पर इस जगह एक लाइन मैं बनाऊँगा, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस रहेगा आपका चार्ट पे, वो देख लीजिए आप पहले ही। जब भी कोई इवेंट्स आता है तो मार्केट क्या होता है, सेलिंग मोड में होता है जब भी कोई इवेंट्स आता है। तो देख लीजिए आप, यहाँ पर मैं एक लाइन बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए इस जगह फेड रेट है, किस दिन है, 29 तारीख को फेड रेट डिसीजन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये मुझे पहले पता नहीं था इसके बारे में, तो कि 29 तारीख को फिर से फेड रेट आने वाला है, डिसीजन कुछ होगा इसके ऊपर। तो मैं एक वर्टिकल लाइन मैं यहाँ पर एक अगर ड्रॉ करता हूँ, कहाँ 29 है ना, 23, 24, 27, 28, 29 यहाँ है। मतलब जस्ट बजट डे से एक पहले एक लाइन है, ठीक है। तो इसका भी इम्पोर्टेंस उतना ही होगा। तो इतना ये दोनों इवेंट्स है। और देखिए यहाँ पर सेलिंग तगड़ा आ रहा है, ये ट्रैप था एक्चुअली दोस्त। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया, यहाँ पर एक्चुअली सेलर घुसा है, यहाँ पर आया, इसको बाहर किया, धड़ाम से नीचे आया, और आएगा, अभी और आएगा। यहाँ तक आते आते मार्केट आपको यहाँ दिखेगा, इस जगह आपको मार्केट इस जगह दिखेगा, ये इवेंट्स आते आते, यानी तगड़ा सेलिंग आने का चांसेस होगा फेड रेट के पास। मार्केट प्राइस यहाँ घूम रहा है, तो आप यहाँ फेड रेट रखिए। बजट डे है, और जो भी चीज़ नज़दीक आ रहा है उसको यहीं पर रखिए सामने, ठीक है। बजट डे और फेड रेट है। यहाँ पर टोटल मार्केट पैनिक मोड में रहेगा, नीचे की तरफ आएगा मार्केट। कहाँ तक आ सकता है, तो आप जब इसको थोड़ा सा और कीजिएगा तो आपको दिखेगा कहाँ तक, यहाँ नीचे। हाँ देखिए, यहाँ पर मैंने एक बाइंग जोन बना के रखा है, तो मार्केट यहाँ को एक बार रिटेस्ट कर सकता है। जब यहाँ से गिरेगा तो यहाँ तक मार्केट आएगा ज़रूर। तो ये बजट डे और फेड रेट दोनों कंबाइन है यहाँ पर। और इसके जस्ट इस साइड 8 तारीख तक चुनाव है, जो आप लोग जानते हैं, ये दिल्ली का चुनाव है। तो यहाँ इस समय तक मार्केट पूरा, यहाँ मार्केट इसी जगह आएगा, इस बाइंग जोन में आएगा, तब जाके आप ऊपर का ट्रेड बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मार्केट आए तो मार्केट में आपको करना क्या होगा, अगर ऊपर का ट्रेड बनाना है तो, वरना यहाँ से तो नीचे का ट्रेड बनाने का सोचिए। इस जगह जैसे आज बन सकता था, या उससे पहले 800 पॉइंट जैसे ऊपर गया था यहाँ पर, तो यहाँ पर एक नीचे का ट्रेड बनता। यहाँ भी अगर बनाते हैं तो कोई रिस्क नहीं है, नीचे का ट्रेड बन जाएगा यहाँ से आराम से, फेड रेट तक और बजट डेट तक यहाँ तक बनेगा, उसके बाद फिर ऊपर का ट्रेड बन जाएगा। तो ये रहा मेरा प्रेडिक्शन आगे का, ठीक है। मार्केट यहाँ पे अगर ऊपर का बनाना चाहते हैं ट्रेड, तो यहाँ थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, यहाँ पर बनाइए ऊपर का ट्रेड, यहाँ तो फंस जाएगा आदमी, ठीक है। तो यहाँ इसको आने दीजिए इस जगह, ठीक है, आराम से। तब जाके आप हेज बना दीजिए ऊपर का। हेज कैसे कीजिएगा, तो इस पे फ्यूचर पे जाइएगा, उस समय जब मार्केट वहाँ आ जाएगा तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये जनवरी हो जाएगा। फरवरी का क्या कीजिएगा, बाय। हाँ, फरवरी को बाय करना है फ्यूचर को, और स्ट्राइक पे जाने के बाद जो प्राइस चल रहा होगा पुट को ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 30 जनवरी है, इसको पहले फरवरी में चेंज करना है, क्योंकि मंथली बेसिस पे आपको काम करना है ना। तो यहाँ पर बाय करना होगा, तो आपका लॉस क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। लॉस आपका क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। अभी नहीं आएगा ये, अभी इसलिए इतना ज़्यादा दिखा रहा है कि मैक्सिमम लॉस इतना इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपका ये जो एक्सपायरी ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही 29 तारीख का एक्सपायरी ख़त्म हो जाएगा, तो आपका ये मैक्सिमम लॉस घट के 8,000 रुपये आ जाएगा, और यहाँ पर जो दिखा रहा है मार्जिन नीडेड, यहाँ आ जाएगा 34,000 रुपया,
यहाँ 34,000 रुपये दिखाने लगेगा और यहाँ मैक्सिमम लॉस आपको 8,000 रुपये दिखाने लगेगा, कुछ वैसा आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक घट जाएगा, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और दूसरा चीज़ है सिल्वर और गोल्ड। अगर हम देखते हैं तो सिल्वर गोल्ड क्या है, क्या कहता है, देख लेते हैं। अभी जो मैंने लाइन बनाया है उसको अभी सही से ऊपर तोड़ नहीं पाया है। इसको इसको और इसके ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है मार्केट। तो हम तो कहेंगे कि मार्केट में हमेशा ऊपर का भी ट्रेड बना के रखिए, इसमें खास करके सिल्वर माइक्रा में। यहाँ पर एक अच्छा बाइंग दिख रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ देखिए ये कैंडल जो है वीकली दिख रहा है, यहाँ पर ये आपको बाइंग दिख रहा है। यहाँ आया मार्केट, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, तो यहाँ अच्छा खासा बाइंग दिख रहा है, ये वीक दिखा रहा है। अब यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर इस लाइन के ऊपर सस्टेन कर गया तो समझिए बूम, भाई सिल्वर ऊपर दिखेगा, नीचे नहीं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें अभी आपको ऊपर का ट्रेड, सिल्वर में ऊपर का ट्रेड बनाइए। गोल्ड भी ऊपर ही रहेगा, सिल्वर गोल्ड। बाकी बात रहा जोमेटो का, तो जोमेटो एक स्टॉक है जिसमें बहुत लोग फंसे होंगे, क्योंकि क्या है ना कि मंथली चार्ट अगर नहीं दिखेगा, कोई स्टॉक पूरा ऊपर ही भाग रहा है ऊपर, देखिए इसका, है ना। ये अब कहाँ आके रुकने वाला है, ये जोमेटो देख लीजिए कहाँ आके रुकेगा। जब ये 165 के लेवल पे आएगा तब जाके रुकेगा ये जोमेटो, उस समय खरीदिए। यहाँ पर एक बाइंग जोन दिख रहा है, यहाँ वीक भी आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर वीक भी दिख रहा है इतना बड़ा। तो इस लेवल पे 165, 60 से नीचे आएगा, इस जोन से लेके इस जोन तक आएगा, समझ लीजिए आपको एक अच्छा बाइंग दिखेगा। यानी अगर देखा जाए यहाँ से लेके यहाँ प्राइस अगर टच करता है 50 के लमसम में आएगा, तो आपको एक अच्छा जोमेटो में बाइंग ऑप्शन दिखेगा। और मैंने अपना MTF स्टॉक भी 4 में से 3 स्टॉक हटा दिया, क्योंकि जैसे ही प्रॉफिट आया मेरे पास 2,000 रुपया, तो मैं हटा दिया। ठीक है, तो होल्डिंग में आप देख सकते हैं मेरा MTF ट्रेड कुछ नहीं है। यहाँ पर एक ही स्टॉक है, REC लिमिटेड 1055 है ना, यही एक स्टॉक लिया हुआ है। तो 3 स्टॉक मैं हटा दिया हूँ, क्योंकि वो मेरा मतलब प्रॉफिट दे रहा था तो हटा दिया, क्योंकि गिरने वाला था ना स्टॉक। अब फिर मौका मिलेगा तो फिर करेंगे, जब एक जैसे ही यहाँ पर मार्केट आएगा इस जगह, तो यहाँ पर फिर मैं एक क्या करूँगा, अपना ज़ेरोधा में MTF बस शॉर्ट टर्म के लिए MTF बस, ज़्यादा नहीं, 10,000 15,000 करके लगा दूंगा, ज़्यादा नहीं, 2 स्टॉक लूँगा बस। अब यहाँ पर लेने का कारण क्या रहेगा कि बोलेगा कि पिछले वीडियो में बताए थे MTF में लॉस हो रहा है, ये है, हो रहा है। हमको टोटल यहाँ पर 2,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है। वो मोतीलाल जो देता है वो मतलब रिकमेंडेशन खराब देता है। जैसे देखिए ना, आप जोमेटो में दे दिया था वो। अब जोमेटो में वो लोग क्या है कि उसके पास एक सॉफ्टवेयर होता है TGS, ट्रेड गाइड सिग्नल, उसमें जो सिग्नल दिया बस बना देना है। और आप खुद से अगर आप करते हैं, अगर मान लीजिए अभी हम नहीं हटाते 3 दिन मार्केट, 4 दिन मार्केट, ये जो आपको यहाँ बाइंग हुआ ये 4 दिन 5 दिन, और यहाँ पर क्या हुआ कि मैं जोमेटो में फंसा हुआ था, तो जैसे ही बाइंग हुआ मैंने हटा दिया वहाँ से। अब उसके चक्कर में मैं बैठा रहा था कि नहीं अब और ऊपर जाएगा। जब दिख रहा है आपके आपको मार्केट अभी गिरने वाला है, इवेंट्स आएगा, मार्केट गिरेगा, तो आप फिर फंसिएगा वहाँ पर, तो रुक के कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी देखिए जैसे मैंने कुछ स्टॉक्स हटाया, जैसे इसमें लिया हुआ था इसको हटा दिया, फिर और भी 2-3-4 स्टॉक था, रिलायंस को हटाया। 4 स्टॉक जो पहले भी आप देखे होंगे, 4 स्टॉक मैं लिया हुआ था, 4 स्टॉक में से मैं एक स्टॉक केवल बचा, REC लिमिटेड। ठीक है, उसको मैं रहने दिया हूँ, बाकी सबको मैं हटा दिया, क्योंकि जान रहा हूँ जैसे मार्केट यहाँ पर पहुँचेगा, इस जगह से मार्केट पहुँचेगा, तो मैं एक फ्यूचर बैंक निफ्टी को ऊपर का ट्रेड मारूंगा, हेज। ठीक है, और दूसरा चीज़ 2-3 स्टॉक मैं MTF में लेके छोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा तरीका। यहाँ पर अगर आप ट्रेड बना भी रहे हैं तो नीचे का ट्रेड बनाइए, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। 4-5 दिन का ट्रेड रहेगा, मारिए नीचे के लिए, अच्छा रहेगा। मंथली को आप अगला मंथ का ट्रेड मारिएगा तो मैक्सिमम लॉस उसमें ज़्यादा रहेगा। बस यही है यहाँ पर मैक्सिमम लॉस यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, और इस मंथ का करते हैं तो भी ठीक है, इस मंथ में रिस्क आपको रहेगा, कम रहेगा, 8,000 रुपया रहेगा। जिससे मान लीजिए अब इस मंथ में यहाँ से मार्केट को नीचे आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यहाँ से रहेगा मार्केट नीचे, चलिए इसका भी हेज देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, चलिए देख लेते हैं इसका भी हेज। इसको हटाइए। और हमारा क्या प्रेडिक्शन है, फिर से एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ से मार्केट नीचे यहाँ रहेगा अगला 30 मतलब 1 तारीख तक, या मान के चलिए 30, इस एक्सपायरी का अगर हम बात करें तो इस एक्सपायरी का हम देख लेते हैं। ये गए
उसके बाद बैंक निफ्टी हो गया। कस्टमाइज पे जाना है, फ्यूचर पे जाना है। फ्यूचर पे जाने के बाद आपको क्या करना है, फ्यूचर भी ले सकते हैं या ऑप्शन। ऑप्शन मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, लेकिन आप फ्यूचर ही लीजिए, चलिए कोई बात नहीं है। आपको शॉर्ट करना है, स्ट्राइक पे गए, उसके बाद आपको बाय करना होगा, ठीक है, यहाँ पर बाय करना होगा, कॉल को बाय करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 27 फरवरी का है, ध्यान दीजिएगा, इस सबको चेंज करना होगा। ये इसको 27, ये 30 जनवरी का है, चलिए शॉर्ट ही सही है। स्ट्राइक, स्ट्राइक पे फरवरी की जगह इसको आपको 30 जनवरी करना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको बाय करना होगा, हो गया। देखिए 15,000 मैक्सिमम है, ओके। मैक्सिमम लॉस 15,000 रुपया। पैसा कितना लग रहा है, 63,000 रुपया। कुछ देखिए दो चीज़ हो गया है ना, शॉर्ट बाय बाय। 27 को हटाना पड़ेगा पहले, 30 जनवरी 27 फरवरी, इसको हटाइए। अब आया, देखिए 9,000 रुपया है मैक्सिमम लॉस, ठीक है। अभी हम यहाँ कर क्या रहे हैं, एक्चुअली कर क्या रहे हैं वो बता देते हैं, वरना समझ में नहीं आएगा। यहाँ से क्या हो रहा है, हम मेरा प्रिडिक्शन है मार्केट गिरेगा, तो फ्यूचर को जब भी मार्केट गिरता है तो फ्यूचर को शॉर्ट करते हैं, फ्यूचर को सेल करते हैं, फ्यूचर को सेल करते हैं। तो फ्यूचर को सेल जब करेंगे तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड होगा। अगर मान लीजिए गलत हो गया, मार्केट ऊपर चलता चला गया, तो लॉस भी अनलिमिटेड होता जाएगा। तो उसको रोकने के लिए, अनलिमिटेड लॉस को रोकने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, कॉल को खरीद लिया। यहाँ पर ऊपर का कॉल को खरीद लिया, यहाँ पर देख लीजिए, इसको कॉल को मैंने क्या खरीद लिया है, सी को मैंने क्या किया, बाय किया है, कॉल को खरीद लिया, ठीक है। तो इस कारण से क्या हुआ, मेरा लॉस जो है डिफाइंड हो गया कि मेरा लॉस मैक्सिमम कितना होगा, 9,000 ही होगा, ठीक। पैसा कितना लग रहा है, मार्जिन नीडेड 24,000 रुपया, ओके। तो जो भी प्लस माइनस होगा, इतना पैसा खाली 9,000 लमसम में आपको एक्स्ट्रा पैसा खाली रखे रहिए अपने लेजर में, प्लस माइनस उसी में होता रहेगा। लास्ट में अगर प्रॉफिट होगा तो आप निकल जाइए अपना प्रॉफिट लेके, ओके। तो ये सब अच्छा है। देखिए 33% प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, लॉस भी डिफाइंड है, 9,000 रुपया है, और अगर आप सही होते हैं तो पैसा है आपके हाथ में, 4,000 3,000 जो भी है आप लेके निकल सकते हैं। तो ये सब तरीका है कमाने का, इसको शॉर्ट बोलते हैं, फ्यूचर शॉर्ट करना होता है। तो ये सब तरीका है कमाने का, और ज़्यादा देखिए मेरे में ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है। अगर हम ये सब चीज़ को हटा दें, पहले का डाटा को हटा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि ज़्यादा किचपिच ना हो। ये सब पहले का डाटा है, हम तो एक्चुअली दिखाने के लिए रखते हैं। ये FOMC जो है इसका भी ख़त्म हो चुका है प्रभाव। अब दो ही चीज़ है, ये है फेड रेट। यहाँ पर ऐसे तो है, तो यहाँ पर बहुत कुछ इवेंट आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर है इवेंट बहुत सारा, इतनी ही दूर, इतने ही टाइम में, इतने ही टाइम फ्रेम में इवेंट्स ज़्यादा हैं। देखिए यहाँ पर 29 तारीख को आप देख सकते हैं, 29 तारीख को फेड रेट डिसीजन है। फिर 30 तारीख को ECB इंटरेस्ट रेट डिसीजन, EU जर्मन GDP, US GDP, है ना, इतना सारा। मंथली ऑटोमोबाइल डाटा, मंथली ऑटोमोबाइल हमेशा आता है 1 तारीख को, वो 1 तारीख को आएगा, मंथली ऑटोमोबाइल डाटा आएगा। फिर यूनियन बजट जो है 1 तारीख को ही है। दिल्ली इलेक्शन 5 तारीख को है, RBI पॉलिसी जो है 7 फरवरी को है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके जस्ट इलेक्शन डेट है 8 तारीख को। यानी अगर कुल मिला के अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर एक ही चीज़ देख सकते हैं कि 8 तारीख तक, मतलब ये 8 7, ये 7 8 तारीख को शायद संडे है, 8 तारीख को संडे है, 7 तारीख तक, ये 7 तारीख तक बहुत ही वाइटल है। यहाँ पूरा मार्केट जो है नीचे की तरफ रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा मार्केट, क्योंकि मार्केट को कुछ पता नहीं है। हो सकता है बजट के बाद, ये रिविजन के बाद कुछ मार्केट अनसर्टेनिटी से बिहेव करे, यहाँ आके थोड़ा सा बाइंग हो, क्योंकि एक हर्डल क्रॉस कर जाएगा। फिर उसके बाद एक रहेगा बजट डे, इस हर्डल को क्रॉस करेगा, फिर मार्केट यहाँ सस्टेन करने की कोशिश करेगा। कुछ यहाँ गड़बड़ हुआ तो मार्केट एकदम धाराशाही गिरेगा, एकदम धाराशाही गिरेगा, एकदम धाराशाही। वीकली देख लीजिए आप, क्यों कह रहे हैं, यहाँ से आएगा सीधा एकदम टच करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। मार्केट एकदम मूड ठीक नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ कुछ होता है 19-20 तो मार्केट फिर नीचे का ट्रेंड बना देगा, एकदम नीचे, यहाँ आएगा टच करेगा, फिर ऐसे इस तरह से नीचे 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 आ जाएगा। इसलिए मैं बोला था
कि मार्केट एकदम ख़राब मूड में है। अगर बजट में कुछ एसटीटी चार्ज वगैरह सब चीज़ पे काम हुआ, यानी सरकार को लगा कि मार्केट को ऊपर रखना है अगला 2025 में, तो अच्छा चीज़ लाएगा, अच्छा न्यूज़ आएगा बजट में, वरना पूरा मार्केट का एकदम मूड तो एकदम ख़राब है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।